वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स एजुकेशन में वो है इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस। इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं आगमनात्मक तर्कशीलता। आगमनात्मक तर्कशीलता से हमारा अभिप्राय उस निष्कर्ष से है जो कई प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि डेली लाइफ में हम देख रहे हैं कि क्या होता है, जो आदमी है वो पैदा होता है और पैदा होने के बाद एक दिन क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को जब बार बार देखा गया तो लास्ट में हमने ये फाइंड आउट किया, रिज़ल्ट क्या निकला कि जो मनुष्य है वो क्या है, नश्वर है, कि उसका क्या होता है, लास्ट में नाश होता है। कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को जब हमने इकट्ठा किया तो लास्ट में जो उसका ओवरऑल कंक्लूज़न निकाला गया तो वो जो रिज़ल्ट है उसी को कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस। अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो हम कहेंगे कि जो कंक्लूज़न है, द कंक्लूज़न यू ड्रॉ फ्रॉम इंडक्टिव रीजनिंग इज़ कॉल्ड द कंजेक्टर। जो बहुत सारे कंक्लूजन्स है जो हम बहुत सारे एग्जाम्पल से फाइंड आउट करते हैं, उसको जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है कंजेक्चर। और जो कंजेक्चर है वो इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द प्रूफ। कि स्टार्टिंग में हम उसमें प्रूफ को लेके नहीं चलते हैं, लेकिन धीरे जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रूफ निकलता है। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो कंजेक्टर को डिस्प्रूव करना होता है। ठीक है, इट जस्ट टेक वन एग्जाम्पल टू डिस्प्रूव अ कंजेक्टर। दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड अ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें पैटर्न दिया हुआ है। तो फर्स्ट पैटर्न में हमने एक डॉट लिया है, सेकंड पैटर्न में हम देख रहे हैं कि एक के नीचे कितने डॉट आ रहे हैं, दो। तो फिर थर्ड पैटर्न में क्या है कि कितने डॉट आ रहे हैं हमारे, तीन, दो और एक। अब नेक्स्ट जो फिगर रहेगी तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने फाइंड आउट किया कि फोर्थ जो होगा उसमें हम कितने डॉट लेंगे, कि एक के नीचे दो बढ़ रहे हैं, दो के नीचे तीन आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। चार के बाद तीन, दो, एक, आगे क्या होगा, पाँच, चार, तीन, दो, एक। तो यहाँ से कि जब हमने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, तो हमने जो नेक्स्ट है उसके लिए हमने एक पहले ही फाइंड कर दिया रिजल्ट को कि इस तरह से अगला पैटर्न होगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेक अ कंजेक्टर बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द साइज ऑफ द रिजल्टिंग नंबर एंड साइज ऑफ द ओरिजिनल नंबर। रिजल्टिंग नंबर और जो साइज है ओरिजिनल नंबर का वो आपने फाइंड करना है। फर्स्ट हमने क्या ले, जैसे नंबर ए में दिया हुआ है कि पिक का नंबर, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि उसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 10। उसके बाद उसमें ऐड करने हैं हमने 8, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें ऐड करने हैं 8 और डिवाइड करना है सम को बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट करना है 4। तो ये कंजेक्टर दिया हुआ है। अब देखिए कि फर्स्ट क्या बोला था, एक नंबर पिक कीजिए, हमने एक नंबर ले लिया 10। फिर बोला कि मल्टीप्लाई कीजिए नंबर को बाय 10, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो कितना आ गया, 100। अब ऐड कीजिए 8 टू द प्रोडक्ट, तो हमने ऐड जो प्रोडक्ट आया था 10 मल्टीप्लाई 10 उसमें हमने 8 ऐड कर दिए, तो क्या बन गया, 108। अब बोला कि डिवाइड कीजिए सम को कितने से, 2 से, तो 108 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 54। एंड सब्ट्रैक्ट कीजिए 4, तो हमने इसको जब 4 से सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया, 50। तो हमें कहा था कि कंजेक्टर हमने बनाना है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द साइज ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स। जो नंबर है रिजल्टिंग उससे हमने क्या बनाना है, साइज बनाना है। तो ओरिजिनल नंबर का साइज, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, 10, और साइज कितना बन गया, 10 टू 50, स्टेटमेंट को फॉलो करके। अगर फर्दर अगर हम कोई और नंबर, जैसे मान लीजिए अब बोला है कि मेक ए कंजेक्टर बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग, तो हमारे पास जैसे फर्स्ट टर्म में क्या है, 11 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाइड बाय 101, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1111। सेकेंड में क्या आ रहा है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 222,
आ रहा है। जब 3 से कर रहे हैं तो 3 3 3, और 4 से कर रहे हैं तो 4 4 4 4, अगर 5 से करें तो 5 5 5 5। अगर हम इसी नंबर को 6 से करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा कि एग्जाम्पल से हमें पता लगा कि फाइनली हमारे पास 6 से भी क्या आएगा, 6 6 6 6। ठीक है। अब इंडक्टिव रीजनिंग में प्रोसेस में आपको बोला है कि कंक्लूजन बनाइए बेस्ड ऑन द पैटर्न। जैसे पहला नंबर 2 है, फिर क्या आ रहा है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो इसमें हमें नेक्स्ट नंबर जैसे हम देख रहे हैं कि आपके पास 2 है तो 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 6 और 4 का कितना आ रहा है 2, 8 और 6 का कितना आ रहा है 2 2 के डिफरेंस में। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 12, 14 और 16। तो ये आपका क्या था, इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस। तो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में क्या आते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो मैथमेटिक्स में इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस को क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, अगर इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस की बात करें तो इससे जो स्टूडेंट्स का अपना लॉजिकल जो रीजनिंग है वो बच्चों की क्या है, इसमें बढ़ती है, जिसके आधार पर वो मैथ्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जो इंडक्टिव मेथड है वो भी क्या करता है, स्टूडेंट को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। कि एकदम से अगर हम बात करें तो एकदम से समझ पाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक आपको इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इस पे अपनी नेक्स्ट कुछ और ऐड करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।